सुभान इस वक्त अम्मी को सिर्फ अपनी बेटी की नहीं, उसकी भी जरूरत है जिन्हें वो अपनी पहली औलाद मानती है। रुक जाओ सुभान, बेटियां तो अपना फर्ज निभा ही लेती है। जब बेटा पास हो तो बात कुछ अलग होती है। बच्चों, अम्मी को तुम्हारी जरूरत है सुभान, प्लीज। चुप। और अपना ये जज्बाती नाटक बिल्कुल बंद कर दो, समझी तुम? कोई नाटक नहीं है फूफी जान, आप तो लंदन में थी ना, मैंने देखा है अम्मी को सुभान के लिए रोते हुए। अम्मी ने सिर्फ नाम के लिए सुभान को पहली औलाद नहीं कहा है, हमेशा सुभान को अपना बेटा माना भी है। आज मेरी अम्मी की हालत ऐसी है ना कि उन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो आज मेरी अम्मी को दवा की नहीं, उन लोगों की जरूरत है जो उनके दिल के करीब। हेलो, सुभान की तरफ क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखकर बात करो। तुम बेटियों ने और तुम्हारी माँ ने शर्म बेच खाई है क्या? पहले तुम्हारी बहन ने अपनी मीठी मीठी बातों में मेरे बेटे को फुसलाया और अब तुम आई हो अपना जाल बिछाने के लिए। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अगर तुम्हारी माँ मरने वाली है तो उसके लिए मेरा बेटा यहाँ क्यों रुके? क्यों रुके हो यहाँ पर? कायनात, किस लहजे में बात कर रही हो? मेरा लहजा दिखाई दे रहा है आपको और इसकी नीयत नहीं दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा नाटक क्यों कर रही है। सुभान ने तुम सबको और तुम्हारी माँ को बचाने का ठेका ले रखा है क्या? किसी ने किसी को संभालने का कोई ठेका लेकर नहीं रखा है, पर याद रखिए अम्मी ने भी आपको और इस खानदान को संभाल के रखने का ठेका नहीं लिया है। अब्बू पूरी प्रॉपर्टी अम्मी के नाम करके गए हैं, और क्यों नहीं करते? सारी गाड़ियां, बंगलोज, फार्म हाउसेस, बिजनेसेस, देश भर की सारी दुकानें, सब कुछ अम्मी ने कमाया है। ये घर भी अम्मी का है। इनफैक्ट लंदन में जिस बंगलो में आप रह रही है ना, वो भी अम्मी का बसाया हुआ है। बस! मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगी। देख लिया आप लोगों ने? सुना दी इस लड़की ने अपनी सच्चाई। बस! तेरे मुंह से यही सुनना बाकी रह गया था इबादत। सुनना पड़ेगा। भी चाहती ना तो अपनी दोनों बेटियों के साथ ऐश और आराम की जिंदगी जीती और इस पूरे खानदान को अपने हाल पे छोड़ देती, पर अम्मी ने ऐसा नहीं किया। अम्मी ने पूरे खानदान को एक धागे में बांध कर रखा। अम्मी ने बिजनेस भी संभाला और खानदान भी। आज की डेट में तुआ हैदर डिजाइन्स की इनकम पर ही ये पूरा घर चल रहा है, और ये सब कुछ मेरी अम्मी की मेहनत की वजह से है। इसमें किसी का कोई हक नहीं है। फिर भी मेरी अम्मी ने कभी भी किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी पे एहसान कर रही है। आज जब मेरी अम्मी को
इमोशनली आप सबकी जरूरत है। आप पीठ दिखा के जा रही। इतना एहसान फरामोशी हुई फूफी जान। जो कुछ भी हुआ मन्नत की वजह से हुआ है। मेरी अपनी का क्या दोष है? वैसे भी फूफी जान, अपनों की असली पहचान खुशी में नहीं, गम में होती है। जब तक इस घर में दावतें हो रही थी आप साथ रही, जब तक खुशियां मनाई जा रही थी आप साथ रही। आज थोड़ा गम का साया क्या पड़ गया। आप कहने लगी कि सुभान ने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है हमें संभालने का। इसका मतलब तो यही हुआ ना फूफी जान, आपने सिर्फ नाम का रिश्ता निभाया है मेरी अम्मी के साथ। खुदा खैर करे, इबादत ने अपनी पटर पटर शुरू कर दी है, रुक ही नहीं रही है। कहीं इसकी बातें सुनकर कायनात न रुक जाए। आपको अम्मी के सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे पता है कि तुम ये सारी बातें क्यों कह रही हो। अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हारे सारे इल्जामों का जवाब इसी वक्त दे सकती हूँ, लेकिन ये मेरी शराफत है कि मैं तुम्हारी अम्मी की हालात को समझती हूँ, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही। और बेहतर यही होगा कि तुम भी कुछ मत बोलो। तुम्हारी इन जज्बाती बातों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है और हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, समझी तुम? चलो सुभान।